जय मित्तल दोस्तों, देखिए आज जो है ना आपको हम रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे। इकोनॉमिक्स का रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे। ये पार्ट 1 है, समझे। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, जो हर साल पूछा जाता है, समझे। मोस्टली टाइम मान लीजिए कि 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक रहता है उससे जो है क्वेश्चन लेते हैं, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और 100% उम्मीद है कि 2023 में भी यही क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है कि जो मतलब लगता है कि आ सकता है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि आएगा ही। मतलब कि हर साल पूछा जाता है एक इंटरवल के बाद। जैसे मान लीजिए 2017 में पूछा, फिर आपको 19 में पूछा, फिर 21 में पूछा, फिर 23 में पूछेगा ही। उस टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत ही कम है लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, समझे। तो वो रिपीटेड क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। इसमें हम डेफिनेशन और प्रैक्टिकल छोड़ दिए हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डेफिनेशन और प्रैक्टिकल के लिए अलग से। और आपको हम जो प्रैक्टिकल भी नहीं लिए हैं, डेफिनेशन भी नहीं लिए हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसका हम वीडियो आपको रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 नंबर भी या 5 नंबर दोनों का एक ही है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका जो डिफरेंस लिखिएगा तो इस टाइप से, इधर लिख लीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इधर लिख लीजिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद डिफरेंस लिखिए पॉइंट में, समझे। इस टाइप से सोने इधर लिख दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर नीचे में लिख दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे नहीं, ऐसे नंबर नहीं देता, काट लेता। डिफरेंस जब भी पूछे ऐसे करके लिखिए, समझे। तो 2012 में भी पूछा, 13, 15, 16, 20, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वही सब क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। अब उम्मीद करते 2021-23 में बहुत ज़्यादा मतलब आएगा, समझे। 100% इसका श्योरिटी है। वही सब क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सबको हम हटा दिए, ज़्यादा क्वेश्चन लिए ही नहीं। हर चैप्टर समझे 2 या 1 ऐसे लिए हैं, मतलब जो रिपीटेड है सिर्फ उसको लिए हैं। फिर देखिए दूसरा राउंड क्या है। व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या 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 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो है उसके बारे में डिटेल से लिखिए। ये आपको 23 में आ सकता है। देखिए 17 में पूछा था, 19 में भी, 21 में भी, और डेफिनेटली 2023 में आएगा। तो आप जो इसको जो है लिख लीजिए और उसका आंसर भी लिख लीजिएगा, समझे। 3 नंबर में देखिए आपको क्या है। वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज। आपको जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है क्यों एराइज होता है, आखिर क्या कारण है। इसका 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से लिखिएगा इसका, ये भी पूछने का उम्मीद है, समझे। 3 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। फिर 4 नंबर का देखिए। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड ऑफ ए कोमोडिटी। किसी भी कोमोडिटी, किसी भी सामान का डिमांड जो मार्केट में रहता है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है, वो किस कारण से, वो फैक्टर को लिखिए कि कौन कारण से आपको डिमांड बढ़ते रहता है या कम होते रहता है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ अ कोमोडिटी। ये भी आप लिख लीजिएगा। या तो मॉडल पेपर होगा तो उसमें से भी आंसर लिख सकते हैं, बुक में से भी, या टीचर आपके पढ़ाए होंगे तो उसमें से भी, या आपका नोट होगा उसमें से भी। लेकिन लिखिए जरूर इस सबका आंसर और याद कर लीजिए, समझे। लिखिए ही नहीं, इस सबका याद रहना चाहिए आपको। 5 नंबर देखिए आपको। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसका भी याद कर लीजिए। 17, 18, 19, 21 में पूछा गया था, 20, 21 में। आपको सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। इसका रिलेशनशिप बताइएगा मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में क्या है। 7 आप मॉडल पेपर पढ़िएगा ना या फिर बुक, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। उसका आंसर लिख लीजिए। हम सिर्फ आपसे क्वेश्चन बता रहे हैं अभी आपको। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी का नाम है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या और उसी का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 8 नंबर देखिए आपको, कम टाइम में हम चाहते बता दें आपको। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में जो चेंज होता है, बदलाव होता है, वो क्या क्या कारण है, समझे। सप्लाई में जो चेंजेज होता है वो उसका क्या क्या कारण है, ये भी आप बता दीजिएगा। फिर देखिए आपको, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई कम हो ज़्यादा हो, उसको क्या, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, कौन कौन से स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है, ये भी लिख लीजिएगा 9 नंबर में। 10 नंबर देखिए आपको। डिस्टिंग्विश एमंग परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये रिपीटेड है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, ये जो 10, 11 नंबर क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। क्यों बोलिएगा, क्योंकि देखिए इसका जो है ना डिस्टिंक्शन बोलता है, तो मतलब समझिए डिफरेंस। ऐसे ही या तो पूछ देगा आपको कि परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली कंपटीशन में अंतर बताइए, या पूछ देगा आपको मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको अंतर बताइए, या आपको बोलेगा मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन डिफरेंस बताइए। ये जो है आपको इससे 3 क्वेश्चन निकल के आता है। तो ये 100% पूछते रहता है। आपको घुमा के पूछे या डायरेक्ट पूछ दे, लेकिन पूछता जरूर है। इसका जो ना आप मॉडल पेपर में इसका आंसर दिया है, चाहिएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं, बुक में भी दिया है इसका आंसर, वहाँ से आप लिख लीजिएगा और तीनों का याद कर लीजिएगा। और तीनों में से मान लीजिए 2 पूछा तो 2 का भी आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए पूरा 100% इस पर कमान रखिएगा। 10 नंबर ये हो गया।
11 नंबर देखिए आपका, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए आपको या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक बोलिए लिखिए, या मोनोपोली का लिख दीजिए, या मोनोपोलिस्टिक का लिख दीजिए। तीनों अलग अलग करके पूछ सकता है 5 नंबर में। कम से कम हर एक का 5 पॉइंट रहना चाहिए आपके पास याद। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पूछता ही सब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों याद रखिएगा 100%। 100% मतलब जो लिख देगा, लिख दे सकते हैं 2 मिनट में, जो लिख दीजिएगा 5 पॉइंट, उस तरह से याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट कितने प्रकार का होता है वो आप बता दीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। 13 नंबर देखिए आपको, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद डायग्राम। डायग्राम वही जो है, इस डायग्राम जो रहता है आपको सर्कुलर फ्लो वाला, वो आप देख लीजिएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में क्या अंतर है ये आप बता दीजिएगा। और एक लास्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये इतना आप कम से कम कर लीजिएगा पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन भी देंगे, और उसका प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वही हम देंगे आपको, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। सब समझे? चलिए, थैंक यू सो मच। पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा।